Praise the Lord, Highest Praise Church. Once again, a warm welcome to each one of you for our Tuesday evening devotions. God is good all the time, and all the time our God is a good God. Hallelujah. प्रभु हम हरे के लिए अच्छा रहा अभी तक परमेश्वर ने हमारे को संभाला हमारे इस आई थिंक 17th या 18th वीक ऑफ लॉकडाउन में हम आए हैं लेकिन अभी तक परमेश्वर हम हर एक के साथ रहे इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और खास करके हमारे ऑनलाइन सर्विसेज में भी प्रभु ने साथ दिया और हमारे डिवोशंस में भी परमेश्वर हमारे साथ रहे इन दिनों में गॉड इज enabling us to learn from the Bible. That's something good. Even I am learning from the Word of God and I am glad that I am able to bring that to you. Hallelujah. तो आज मैं जो एक विषय आपके सामने डिवोशन में ले आ रहा हूँ वो है लिटिल कंफ्यूजिंग वर्ड है जो आज तक कलीसियाओं में या फिर परमेश्वर के लोगों ने समझा नहीं है ऐसा एक विषय वो है द ओल्ड टेस्टमेंट लॉ और द न्यू टेस्टमेंट ग्रेस दैट वी रिसीव इन क्राइस्ट जीसस ये दो विषय पुराने नियम जो ओल्ड टेस्टमेंट के जो नियम को पालन करना या फिर नए नियम में जो परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर या फिर करुणा ग्रेस इज करुणा अनुग्रह कहते आर वी लिविंग अंडर द लॉ ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट या आर वी लिविंग अंडर द ग्रेस दैट हैज कम थ्रू क्राइस्ट जीसस ये विषय मैं आपके सामने रखूं क्योंकि आज भी मैंने कई लोगों को देखा है दे स्टिल डू नॉट नो इफ दे आर अंडर द लॉ और आर दे अंडर द ग्रेस दे माइट से दे आर अंडर ग्रेस उन लोग बोले कि हाँ मैं आज परमेश्वर के करुणा में हूँ परमेश्वर के दया से आगे बढ़ रहा हूँ लेकिन या फिर परमेश्वर के अनुग्रह में हूँ लेकिन स्टिल दे आर फॉलोइंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द ओल्ड टेस्टमेंट लॉ दैट इज व्हाई आई वांट टू ब्रिंग बिफोर यू अ सिंपल वर्ड जितना हो सके उतना हम समझेंगे सो दैट वी विल नो हाउ आवर लाइफ शुड बी इन जीसस क्राइस्ट हालेलुया तो आइए तैयारी के साथ बैठेंगे हमारे बाइबल्स को खोलेंगे वी विल गो टू द बुक ऑफ एपिसोड्स बुक ऑफ गलेशियंस हमारा जो नए नियम में पौलुस के द्वारा दिया हुआ बुक जो गलेशियंस का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय व्हेन यू रीड इट स्पीक्स अबाउट द लॉ एंड द ग्रेस ऑफ गॉड या फिर वहां पर हमें क्लियरली एक टॉपिक जो आपको दिखेगा वो है फ्रीडम फ्रॉम द लॉ फ्रॉम द ओल्ड टेस्टमेंट या फिर पुराने नियम के जो कानून परमेश्वर ने दिया या फिर जो मूसा के द्वारा दिया हुआ लॉ के अधीन नहीं है आप और हम हालेलुया Paul speaks here for another gospel ये देखो पहला अध्याय का 8वां वचन में जब when you read it that is what I want to start with ओके वहां पर देखो पहला अध्याय का 6वां 7वां और वचन वहां पर कहता है I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ to a different gospel वहां पर कहता है from Christ परमेश्वर ने दिया हुआ सुसमाचार से गलातियों के लोगों से पौलुस कह रहा है तुम वहां से बढ़ के या फिर तुम वहां से उठकर तुम दूसरे एक सुसमाचार में गए या फिर एक दूसरे गॉस्पेल में गए which is not another but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ but even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you that we have preached to you let him be accursed या फिर वहां पर पौलुस कहता है जो सुसमाचार हमने आपको सुनाया जो परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में अनुग्रह या फिर यीशु मसीह के करुणा के बारे में उनकी दया के बारे में इसके अलावा अगर आपको कोई भी दूसरा सुसमाचार सुना रहे टीचिंग्स दे रहे then Paul says don't entertain it वहां पर कहता है ऐसा एक गॉस्पेल आया हुआ ये कभी के बारे में कह रहा है 2000 साल पहले ये उस जमाने में भी था आज के जमाने में भी है कि people are following another gospel which is not according to the gospel that the apostles have taught us या फिर यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा वाला सुसमाचार नहीं है सो वी नीड टू एंश्योर दैट हम परमेश्वर के अनुग्रह में है या फिर वी आर अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड एंड वी आर नॉट लिविंग अंडर द लॉ बिकॉज बाइबल वेरी क्लियरली सेज वचन हमें कहता है कि यू आर फ्री फ्रॉम एवरी लॉ या फिर आपको फ्रीडम दिया गया कि आप उस कानून या फिर उस नियम के
अंडर नहीं है, बट वी आर समटाइम्स इन इट unknowingly. So we need to understand what is that. Hallelujah. Okay, the other gospel is the false gospel that keeps Christians bound to the spirit of law, trying to please God by keeping certain rules. Christians who want to be holy stand in great risk of becoming legalistic instead of living by the leading of the Holy Spirit. इसका फर्क वहां पर पौलुस कहता है, जो लोग आज अगर परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं रहते और उस नियम का पालन करते, दे आर अंडर द लॉ, दे आर ट्राइंग टू कीप द लॉ, देयर इज अ डेंजर. वहां पर डेंजर क्या होगा कि पौलुस वचन में कहता है, आप जब उस वचन को पढ़ोगे, आई विल गिव यू द वर्स, वहां पर इट सेज दे टेंड टू बिकम प्लीजर्स ऑफ मैन एंड नॉट प्लीजर्स ऑफ गॉड. या फिर वो मनुष्य को प्रीति करने वाले लोग रहेंगे, या फिर वो सिर्फ मनुष्य के बारे में सोचेंगे, मनुष्य क्या सोचेगा, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, लोग मेरे परिवार के बारे में क्या बोलेंगे, लोग मेरे स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या बोलेंगे, लेकिन वो कतई ये नहीं सोचेंगे कि क्या परमेश्वर इज प्लीज विद मी, या परमेश्वर मुझसे खुश है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कीपिंग द लॉ एंड लिविंग अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड. अगर इस विषय को पूरी तरह से समझना है तो we need to understand exactly living under the law and living under the grace. इसका डिफरेंस क्या है, ये what is this difference of? So let's think. एक सिंपल सा मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लाऊंगा so that you will understand. जितना क्लियर में हो सकता है उतना क्लियर में. इतना सिंपल एग्जाम्पल, The 10 Commandments, जो पुराने नियम में परमेश्वर ने जो 10 Commandments दिए थे for people to follow. Now the 10 Commandments or the नियम जो परमेश्वर ने वहां पर दिया, it is like those 10 chains. अगर देखो, अगर ये चेन है, अगर सोचो 10 Commandments are like 10 chains that is tied to a pig. या फिर एक सुअर को पता है, हम लोग सब जानते हैं सुअर को, एक सुअर के ऊपर 10 ऐसे चेन्स बांध के रखा हुआ है, and you are taking the पिग फ्रॉम अ डर्टी प्लेस. या फिर ऐसा एक 2 किलोमीटर का रास्ते से आप उस सुअर को लेके जा रहे हो, लेकिन उस रास्ते पर क्या है, कीचड़ है, खराब चीजें हैं, लेकिन इस सुअर को कैसा हम लेके जा रहे हैं, बांध कर ऐसा कंट्रोल, ये चेन उसे कंट्रोल कर वी आर टेकिंग दैट सुअर, उस पिग को हम उस रास्ते से ले जा रहे हैं. और ये 2 किलोमीटर ये सुअर वहां पर पहुंच जाता है, या फिर इट रीचेस द अदर एंड विदाउट बीइंग डर्टी, या फिर उसमें कीचड़ नहीं आया. क्यों कीचड़ नहीं आया? क्योंकि उसके ऊपर ये चेन बांधा हुआ है. सोचो, अगर वो चेन नहीं रहेगा तो सुअर कहां पर होगा? आपको पता है किधर होगा? सुअर विल डायरेक्टली गो इनटू द फर्स्ट मक, जो जहां पर पहला कीचड़ दिखेगा, पहला उस कीचड़ के अंदर घुसेंगे, फिर अगला कीचड़ के अंदर घुसेंगे. ऐसा जितना भी कीचड़ होगा, हर एक कीचड़ में घुसकर जब तक सुअर वो 2 किलोमीटर कवर करके आएगा, इट विल बी फुल ऑफ डर्ट. बिकॉज वो सुअर का क्या है, उसका मेंटालिटी इटसेल्फ इज डर्टी, या फिर उसका अंदर ही क्या है, डर्टी. इट ऑलवेज वांट्स टू बी इन द डर्ट. दैट इज व्हाई वी से दैट डोंट बी अ पिग. लेकिन This pig reached the other end. उसने इतना 2 किलोमीटर उसने पार किया clean. Why? Because there were 10 chains tied to it. You getting it? This is Old Testament law. मनुष्य को एक चेन, नियम के द्वारा बांधा गया, और उसके द्वारा he is able to live a clean life. किधर से? आउटर से. Now think about, अभी सुअर को छोड़ो, अभी दूसरा, look at a cat. एक कैट को आप भेजो. अगर आप एक कैट को भेजोगे और बोलोगे बेटा तू यहां से इधर तक 2 किलोमीटर तो चल के आ, एंड द सेम रास्ते से अगर वो कैट आए, द कैट को चेन का जरूरत नहीं है, उसको फ्री आप भेजो, लेकिन द कैट विल नॉट जंप इनटू एनी मक, या फिर वो उस कीचड़ के अंदर नहीं जाएगा. वो अच्छे से कीचड़ के ऊपर से उड़ी मारकर साइड से निकलते हुए इट विल रीच द डेस्टिनेशन विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय एनीबॉडी. Why? Because the cat का attitude, या फिर उसके अंदर ही क्या है, there is a cleanliness. It cannot get into the muck. This is the simple difference between living under the law and living under the grace. According to the people who living under the law, उनका क्या है? It is all, उनके अंदर पूरा क्या है? Dirt है.
अंदर आज भी वो फर्क नहीं आया, अंदर आज भी they have their lies, they have their problems, उनका इश्यू सब अंदर है, लेकिन बाहर से क्या है, नियम के द्वारा वो चलते, so that when people look at them they are clean. जब लोग उन्हें देखे वो कैसा लगे, ओ वेरी होली, व्हाइट पहनेंगे वेरी होली, क्लीन शेव होगा वेरी होली, वी आर ऑल वेरी वेरी होली पीपल, लेकिन अंदर क्या है, यू गिव देम अ चांस, दे विल जंप इनटू द मग. बट the ones who live under the grace, the change is not on the outside, but the change is inside. Even when there is nobody to control them, they will still know how to live a good life. That's living under the grace of God. That is why यहाँ पर पौलुस कहता है, the New Testament church, आपको और हमें परमेश्वर ने बुलाया है, is not called us to live under the law anymore, but he say, I have broken all those chains. वो जो नियमों का जो chains था, bondages था, उसे मैंने निकाल दिया है. I want you to be clean from inside and then outside. लेकिन पुराने नियम में, look at the hypocrites, look at all of them, they will keep all the law. जितना भी नियम का था, नियम का पालन करेंगे, लेकिन अंदर क्या था, कपट, अंदर क्या था, जेलसी, अंदर क्या था, लस्ट, अंदर क्या था, झूठ, अंदर क्या था, लोगों के बारे में गलत सोचना, ये सारे चीजें अंदर थे. इनफैक्ट दे नेवर एक्सेप्टेड जीसस, लेकिन बाहर से क्या है, कंप्लीटली स्पिरिचुअल. व्हाई? बिकॉज दे वेर अंडर द लॉ. एंड पॉल सेज यहाँ पर, you are not called to be a pig, but you are called to be a cat. या फिर you are called to be somebody who is clean from inside, even when somebody is seeing you. हाँ, सोच कर देखो, जब लोग हमें नहीं देख रहे, when pastor is not looking at me, when nobody is looking at me, when I am in my secret life, if I can still live a good life, then I am under the grace of God. Hallelujah. Praise God. That's the difference of living under the law and the grace. Grace makes us partakers of the divine nature of God. God does not want to control us with chains, but to change our nature within. Listen to that. ये लिख के रखना. जब परमेश्वर में आप आते हो या फिर परमेश्वर में उद्धार पाते हो, God doesn't want to control you. नहीं, कई लोगों को लगता है कि God controls my life. No, God doesn't want to control your life. He has given you a free will, and above all, He wants to see a change in our nature. हमारे स्वभाव में, हमारे अंदर आत्मा में, हमारे इमोशंस में, हमारे पर्सनल लाइफ में, God wants to see that change. आज क्या हो रहा है, आज हमारे क्रिश्चियन जिंदगी में ही, once we come into the Lord, एक बार बपतिस्मा लिया, फिर कलीस में हम गए, the change is everything in the outside. बाहर से बहुत चेंज है, बाहर से कपड़े में बहुत चेंज है. वो चर्च में आए तो what do you say, a big hallelujah, big praise the Lord, लेकिन when they are alone, what are they doing? When they are alone, they are really thinking bad about others. दूसरे लोगों को गिराना, abusive words come. एक बाहर आता, चर्च में आएगा तो we have tongues to speak. Come on, we are anointed. But at the same time, when nobody is watching us, when there are no chains of law, what happens? We fall off. That's living under the law. No, you and I are called to live under grace, where God wants you and me to have His nature. उनका nature हमारे अंदर रहना. That is what is living under the grace. In the first few verses of this letter, इस वचन में पहला जब हम देखते हैं, Paul talks about how these Christians had gone away from the gospel he had preached. वहाँ पर पौलुस कहता है, तुम्हें क्या हो गया? You have left the gospel. जो मैंने तुम्हें गॉस्पेल सिखाया था, या फिर यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले अनुग्रह के बारे में मैंने कहा, वो सब तुम भूल गए. Now what are you doing? You are trying to live a holy life on yourself by keeping some commandments. या फिर कुछ नियमों का पालन करते हुए they are thinking that they can live a holy life, which is wrong in the sight of God. God doesn't want you to keep some commandments because it is forced on you. Listen to this. परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारे क्रिस्तीय जिंदगी में हम बाइबल पढ़े because it is forced on me.
God doesn't want you to pray because somebody has forced you to do it. God doesn't want you to worship because somebody has forced it. But God wants to see that nature inside you and me, and we still worship God. When nobody is telling us, we still read the word of God. When nobody is telling us, we still pray. When nobody is watching us, we still live a holy life. That's living under the grace of God that God expects from us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Those who live under the law are invariably men pleasers. Listen to this. Those who live under the law, जो लोग सिर्फ लॉ के अंदर जीते, आज भी सोच कर देखिए, हमारे जिंदगी में सोच कर देखिए, आर वी मेन प्लीजर्स और आर वी गॉड प्लीजर्स? That is a real problem. In chapter 1 verses 4, Paul says, Christ gave himself for our sins that he might deliver us from this present evil world. वहां पर पौलुस क्या कहता है? वहां पर says, परमेश्वर who gave himself for our sins that he might deliver us from this present evil age according to the will of our God. वहां पर कहता है, इस दुनिया के ओपिनियन, इस दुनिया का हित, इस दुनिया का लोगों का प्लीजिंग एटीट्यूड, इससे बाहर परमेश्वर ने आपको, इसमें से परमेश्वर ने हमें और आपको परमेश्वर ने चुना है. लेकिन आज भी हम many a times we are only concerned about how people will think, how people will be affected. But God says, look at me, am I pleased with your life? That's more important. Hallelujah. Okay, so Jesus died, listen to this, Jesus died not only to forgive our sins, not only to forgive our sins, but so that we might never be part of this world system, या फिर इस दुनिया के सिस्टम में हम पूरी तरह से मिल नहीं जाए. That is what God, Jesus died for you and me. That is why Jesus died for you and me. कई बार हमें लगता है कि salvation से सब कुछ खत्म हो गया. नहीं, salvation is just the beginning of it, my dear children of God. यीशु मसीह का उस क्रूस में उनका डेथ हुआ, उसके द्वारा definitely he has brought salvation to us. हमारे पापों को क्षमा कर दिया. But at the same time, God wants you and me to be out of this world systems, world's thought process, pleasing the people, pleasing the world. No, that is not what matters to God. What matters for you and me should be, is my God pleased with my life? क्या परमेश्वर मेरे जिंदगी से खुश है? Hallelujah. Now when you look at these people, ऐसे लोग जो they keep law, they speak about law always, everything नियम है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इतने सारे नियम. they have more of don't do's rather than doing something for the Lord. ऐसे लोग outer side से they're not worldly. I'm making a very strong statement. Some people might not like this. कई लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन this is what the Bible teaches us. क्या होता है? बाहर से they will say that they don't want anything. बाहर से, हमारा एक मलयालम में एक सॉन्ग है, the song is ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും വേണ്ട. I never sing that song. It says that ലോകത്തിൽ ഒന്നും വേണ്ട. Everybody sing that song in the churches. कलीसिया में लोग आकर ऐसे कहते, प्रभु मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए. लोगों के सामने तो ये गा लेते हैं दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अंदर पूरा क्या है? ओ मुझे पैसा चाहिए, मुझे बड़ा गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे वो चाहिए. अगर ये नहीं मिला तो परमेश्वर से भी रुठ जाते. लेकिन लोगों के सामने क्या है? कपट. ओ दुनिया में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्वर्ग पहुंचना है. Don't ever become people like that. Why are they doing it? So that they can please people. They can show people how holy they are. They can show the world how spiritual they are. No, our spirituality should not be in the outside. Our spirituality should be in the inside. How much do I love my God? Hallelujah. He doesn't have to control me. वो मुझे कंट्रोल करने का जरूरत नहीं है. But I know what pleases him and what displeases him. Hallelujah. This is a word not just for you, this is a word for me too. कई बार हम भी
इस तरह का एक सोच में आ जाते कि लोगों को प्लीज करना, oh what will people think about me, how will people think, लोगों को कैसा लगेगा, नहीं, that is not what matters. What matters is how will God think about me, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचेंगे. Am I pleasing God with my life or am I displeasing with my life? He has given his grace for me. परमेश्वर के उस अनुग्रह के कारण आज मैं और आप परमेश्वर में है, and we are living this life. Hallelujah, praise the Lord. Okay, now these people, यहाँ पर मैं I am just reading some article. Okay, वहाँ पर कहता है they are not worldly from outside. Don't feel bad when I read this. If you are somebody, they may dress simple, but they are worldly in their hearts and minds. But those who come under the true grace become free. Jesus died in order to deliver us from this world system. कई लोग मैंने कहा they will dress up very simple. Oh, dress up एकदम simple होगा. ड्रेसिंग में खर्चा ही नहीं करेंगे पैसा. They will not dress up. They will not show the world that they have money. They will never show the world that they've got a style. No, they will very simple, very humble, humble to the ground. लेकिन अंदर क्या है? Heart and mind is completely in the world. Oh, don't feel bad. हमारे केरल में मैंने ऐसा कई लोगों को देखा है. They will talk spirituality इधर है, स्वर्ग के ऊपर है spirituality. That level of spirituality. When it has to come to some problems, some issues, or also wedding. One of the biggest thing I'll say is weddings in Kerala. सर हमारे केरल में जब शादियां होती है, डाउरी, आई नो हमने वैसा वर्ड ऑफ डाउरी, आई नो बॉम्बे वाले शायद पता नहीं होगा डाउरी, लेकिन केरल में बहुत पता है. कितना तोला सोना मिलेगा, कितना लाख पैसा मिलेगा, कितना गाड़ी, कितना घर. Who are asking? People who are very simple living. बोलेंगे तो complete simple living है. Oh, they are ready to go to heaven right now. लेकिन when it comes to money, when it comes to weddings, then it comes to taking from people, they will not spare one penny. Very sad state. हमारे केरल में people fight, they break relationships for money and for property. Property is more valuable than God for many people, many Christians. I'm sorry to say that. Oh, Christians के बारे में, believers के बारे में मैं कह रहा हूँ, property का issue आने दो, बंटवारे का issue आने दो, we will truly see their spirituality वहाँ पर. That is how many of them are. बाहर से completely spiritual. They are keeping all the law, all the 10 commandments नहीं, उसके साथ में 50 और commandment दे दो, वो भी रखेंगे. लेकिन अंदर क्या है? कपट, greediness, jealousy. Oh, we should not be that way. I know we all have our weaknesses. हमारे जिंदगी में भी weaknesses है. That is why God's grace works for us. वहीं पर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का करुणा हमारे लिए कार्य करता है. But never take God's grace for granted. Oh, we all have done it. मैंने भी, मेरे जिंदगी में भी कई बार I have taken God's grace, क्योंकि परमेश्वर ने कंट्रोल नहीं किया. परमेश्वर ने बोला बेटा तेरा फ्री विल है, you do what you want. We have taken, I have taken, many a times I have taken His grace for granted. But I know whenever we take His grace for granted, there is a consequence that you and I have to face. एक ऐसा एक समय आएगा जब आपको पता चलेगा, see how did I take God's grace for granted because I chose to displease Him once. Today I might be in a mess. शायद मैंने एक बार परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया, इसके लिए आज शायद I am in a problem today. But my God is still gracious. मेरा परमेश्वर तब भी अनुग्रह दिखाता है, करुणा दिखाता है, और उसी करुणा के कारण आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ परमेश्वर के वचन के साथ. आज हम सब बैठे हैं परमेश्वर के संतान बनकर, because of that grace of God. Hallelujah. Amen. Oh, praise the Lord. I'm just speaking from my heart. When you look at the religion of the world, हर एक religion, कोई भी धर्म को आप ले लो, हर एक धर्म में
what is it? You have to pay a price. या फिर तुम्हें कुछ तो करना है so that you will receive forgiveness from God. Any religion, I don't want to name any religion, लेकिन हर एक धर्म में वही सिखाते हैं कि आपको कुछ करना है या फिर आपको कोई जगह जाना है या फिर आपको मोमबत्ती जलाना है. You need to do something so that you will receive that forgiveness. That is what every religion teaches. Unfortunately, the New Testament church, आज हमने भी इसी चीजों को कई बार स्वीकार किया. That unless and until I don't do something for God, God won't forgive me. Wrong. No, Christianity is not that. परमेश्वर के वचन के अनुसार when we speak about grace, we did not do anything for it. हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई मोमबत्ती नहीं चलाया, हमने कोई जगह पर नहीं किया. We didn't do anything for God, but God loved us, and in His love He showed grace to you and me when we did not deserve. That's living. That's grace of God. And when we are living under grace, I know my God loves me. My God loves me. Yeah. Jesus said, in the book of John, Gospel of John, Jesus said, if you love me, you will obey me. That should be your and my driving factor. That mera Parmeshwar, Jesus loves me so much. Come on, He has shown me grace and I don't want to displease Him in any area of my life. I do not want to displease Him with my personal life. I do not want to displease Him with my words. I do not want to displease Him in my family life. I do not want to displease Him in my ministry. I do not want to displease Him in any area of my life. That should be my driving factor. Not because He controls me, not because He pushes me, not because He's saying do this, but He has given me that free will and I want to live a life that's pleasing in God's sight. That's living under the grace of God. वो परमेश्वर के अनुग्रह में रहना है. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, in our life, don't be man pleasers. Be pleaser of God. Before we do anything, हमारे जिंदगी के हर एक decisions में, everyday life. Today morning when I got up, I started off with prayer. Today evening before I sleep, I need to ask God. I need to look into my own life. मेरे जिंदगी में मुझे परख कर देखना है. Did I please Jesus or did I just please man? Did I please Jesus with my preaching or did I just please man to say some, come on, it was a good job, good word, pastor? No, my driving factor should be my Jesus is pleased with my life. My Jesus, परमेश्वर मुझसे खुश है. आज मेरा सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी में, मेरा पब्लिक लाइफ में, मेरे प्राइवेट लाइफ में, मेरे थॉट लाइफ में, मेरे सोच में, मेरे विचारों में, हर एक विषय में I can boldly say my Jesus was pleased. अगर ऐसा एक boldness आता है, then you are living a good life under the grace of God. Many a times we think when we are under the grace of God, मैंने भी कई बार grace के बारे में मैंने preach किया, we think or we believe that people will take grace for granted. That's true. बहुत जगह पर वो true है. लोग उस grace को या फिर परमेश्वर को, उसके अनुग्रह को granted में लेते हैं. I have also done it. जैसे मैंने पहले कहा, I have also done it in my past. लेकिन when you read Titus chapter 2 verses 12, I'm just finishing it. तीतुस का किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 12वां वचन में what does it say here? It says, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously and godly in the present age. यहाँ पर वचन कहता है, this is by grace. When you are under the grace of God, you will not go away from God, but you will live a godly life. You will move away from every ungodly things in the world. Are we able to? That's living under the grace of God, where we are not concerned about how people will think. Oh, people might think, what all about me? I don't know what all people think about me. There could be many people who would say, come on, what kind of a pastor are you? Oh, you could have done some other job. People will be thinking about me. I know people think about me that way. People have spoken like that.
लोगों ने कहा है, अरे तुम दूसरा कोई जॉब कर दिया तो you would have done a better job rather than being a pastor. But I know my God has called me. My concern should not be, definitely that affects us. जब लोग हमारे बारे में ऐसा बोलेंगे, when people think about you and me in that way, it hurts us. हमारे मनों को लगता है. लेकिन again, come back to the Bible and believe. What is God pleased with my decision? Is God pleased with what I'm doing today? Is God pleased with this life that I'm living? If I am bold, if I am strong and confident that my Jesus is pleased with my life, then I'm living under the grace of God beautifully, successfully. I don't need somebody to push me to do something. No. I don't need somebody to push me to live a holy life. No. I don't need somebody to keep saying, enforce it, do this, do that. No, I don't need somebody here. I know for myself what does the Bible say. I know what does Bible say. I know my God's heart. मुझे पता है मेरा परमेश्वर का हृदय क्या है. My children know my heart very well. Yeah, my boys, मेरे दोनों बच्चे, they know my heart. They know what troubles me. They know what I don't like. They know what hurts me. And even before I tell them, they curb it. या फिर they move away from it. Why? Because that's living under the grace. Truly. I don't need to keep forcing them, do this, do that, don't do that. No. They know it, what Dada doesn't like. And they live accordingly. You and I, when God has been so gracious to us, जब परमेश्वर ने इतना अनुग्रह हमारे ऊपर किया, can we live a life under His grace successfully, beautifully, so that He is pleased with you and me? Come on, Jesus gave a sacrifice. Come on, He paid a price. यीशु मसीह ने अपना जिंदगी कुर्बान किया उस स्वर्ग उस क्रॉस पर, and all that He expects is for us to live a life according to His word, according to His heart. And when we live a life that way, you and I are living a beautiful life. Hallelujah. Live under the power of the Holy Spirit. That is what we read there. Galatians में हमने वही विषय को हमने वहां पर पढ़ा. Galatians का the last one, the 10th verse, उसका 10वां वचन में, for do I now persuade men or God, or do I seek to please men? For if I still pleased men, I would not be a bond servant to Christ. वहां पर कहता है, आप लोग पढ़ लीजिए, हिंदी में भी पढ़ना उस वचन को. It says, am I pleasing people or am I pleasing God? और वहां पर पौलुस कहता है, अगर आज भी मनुष्य को मैं प्रीति करता या फिर प्लीज कर रहा हूं, then I am not a true servant of Christ Jesus. That's the difference between the Old Testament law and New Testament grace. Let's live under the grace of Christ Jesus and let's be a lover of Jesus Christ. यीशु मसीह के प्रेम में हम आगे बढ़ेंगे. हमारा जिंदगी बहुत 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 ब्यूटीफुल. हालेलुया. आइए हमारे आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे. हे हमारे परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु इस अच्छे से शाम के समय के लिए. प्रभु आपने हमें जो आपके अनुग्रह में आपने बुलाया, यीशु मसीह के द्वारा जो मिला हुआ करुणा, जो दया है प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते, आपकी हम स्तुति करते, आपको महिमा करते. प्रभु हम परमेश्वर तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करते. गॉड, वी नेवर डिजर्व टू बी कॉल्ड योर चिल्ड्रन, बट लॉर्ड इन योर ग्रेस यू कॉल्ड अस. And Lord, we believe that we do not need any change to control us, but we know for sure that Lord, you have changed our heart. आपने हमारे हृदयों को बदल दिया है प्रभु, हमारे नेचर को बदल दिया, हमारे स्वभाव को बदल दिया. And Lord, in our everyday life, हमारे सीक्रेट लाइफ में, हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे थॉट लाइफ में, हमारे हर एक जिंदगी के साइड्स में प्रभु, help us to live a life that's pleasing to you, my Jesus. Lord, do not let us be pleasers of man always, but help us to be people who please God and live according to your word. Give us that strength, O Holy Spirit. पवित्र आत्मा तू हमें अगुवाई कर, ताकि हम तेरे वचन के अनुसार
हम ते यीशु मसीह के अनुग्रह में हम आगे बढ़ पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु हमारे कलीसिया के हर एक लोगों के लिए, हर एक परिवारों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद करते प्रभु। अभी तक आपने चलाया प्रभु, आगे भी तू चला प्रभु, हरों को तू सुरक्षित रख प्रभु। योर प्रोटेक्शन बी अपॉन everyone, Father. We pray and we bless them, Father. Lord, as your servant, I bless your people in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And help us to live not under the bondage of law, but help us to live a life of freedom in the grace of Christ Jesus, Father, Lord. We thank you, God, that you are with us. Thank you, God, that you spoke to our lives, Father. We bless your holy name. In Jesus' most mighty name, we make this prayer, and all God's people say, Amen, amen, and amen. Hallelujah. I do not know कितने लोगों को ये वचन एक आशीष का कारण बना. When I was reading the word, this word touched my life last days. इसके लिए मैंने इस वचन को आपके साथ बांटा. I hope that you are blessed. Don't be under the law. Live under the grace of God. Hallelujah. We will meet you very soon. बहुत जल्दी हम मिलेंगे. लेकिन जब तक मिले, let's all stay home and stay safe. God bless you.